Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in last class, we discussed about some identities or you can say some formulas. With the help of these formulas, we will solve so many questions in next exercise. ठीक है बच्चों, तो मेनली वो 3 आइडेंटिटीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाकी तो सारी आपको याद रखनी ही है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. बाकी जो पहले फॉर्मूले थे वो आपको ऑलरेडी पता है. टेन थीटा, इनके बाई प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. कोट थीटा विल बी इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. इज इट क्लियर? और वो जो स्टैंडिंग रेसिप्रोकल वाली है वो आप सिंपली ऐसे ही याद रखें. जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, इज फोकस इज वर्किंग फाइन और नॉट. यस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम एक एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ, चलो एग्जाम्पल सोल्व है बच्चों ऑलरेडी बुक में, या चलो कर ही लेते हैं. वो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए, बच्चों कोस ए, टेन ए एंड सेक ए. एक्सप्रेस द रेशियोज, बच्चों इन रेशियोज को किस में एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ साइन ए. इज इट क्लियर? बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जैसे आपको कोस ए लिखना है तो उसमें कोस ए में क्या आना चाहिए? आपका साइन ए आना चाहिए. ठीक है, जैसे हम पहले कोस ए लिख रहे हैं. अब सर इसके फॉर्मूले में साइन ए कैसे आएगा? ध्यान दीजिए सर, आपने थोड़ी देर पहले बताया फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. तो इस बार थीटा की जगह कौन है? एंगल ए है. सो व्हाट वी विल राइट? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1. इट मीन्स आपको चाहिए कोस चाहिए, तो कोस स्क्वायर ए को इधर रख लीजिए, ट्रांसफर द साइन स्क्वायर ए. आपको कोस स्क्वायर थोड़ी चाहिए, ओनली सिंपली कोस चाहिए. तो आप जब इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, कोस ए बचेगा. यहाँ पे देखिए क्या ये कैंसिल हो रहा है? क्योंकि नहीं हो रहा, क्योंकि हमें साइन की टर्म में लाना है. इसका मतलब आप कोस ए को कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. देख लो साइन की टर्म में फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया कोस का? तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बहुत कम आते हैं. बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि इजी इसलिए नहीं आते बच्चों को, जस्ट आपको आइडेंटिटीज को पुट करना सिखा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. वो अगर आप देखो टेन ए को भी आपको साइन ए के टर्म में लिखना है, ऐसे साइन में कुछ आए. तो बच्चों ध्यान दो, आप चाहे तो यहां से लिख सकते थे. देखो टेन यहां से आपका क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. देन यू कैन टेक रूट, टेन थीटा विल बी रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. और एल्स यू हैव अदर ऑप्शन एज वेल. व्हाट इज द टेन थीटा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. हियर व्हाट यू कैन राइट? साइन ए अपॉन कोस ए. इज इट क्लियर? साइन ए, टेन ए को यहीं लिख लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू साइन ए अपॉन, प्यारे बच्चों जस्ट आपने कोस ए को क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो क्या ये इस टेन ए का एक्सप्रेशन साइन में नहीं आ गया? तो ये देख लो आप. सो क्वेश्चन में क्या करवाना चाह रहा है? यू जस्ट वांट टू पुट आइडेंटिटीज एंड हाउ यू विल यूज आइडेंटिटीज. ठीक है, तो वही पूछा गया. अब जैसे सेक ए आ गया बच्चों, अब देखो सेक को कैसे हम साइन में एक्सप्रेस करेंगे? बच्चों 2 तरीके हैं. आप चाहें तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस ए. इज इट क्लियर? और 1 अपॉन कोस ए को ऑलरेडी आपने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. आप ये आंसर सही है आपका. या आप कैसा कर सकते थे? एक आइडेंटिटी आपकी ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब यहाँ पे थीटा है की जगह ए है, तो आप थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा. तो ए लिख दीजिए यहाँ पे. पूछा सेक ए, बट अब सेक को किस में लाना है? साइन ए में लाना है. तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा.
आप tan को फिर sin अपॉन cos करेंगे तो बेटर है कि आप ऐसा ही लिख दें। इज इट क्लियर बच्चों? ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक्सप्रेस सम रेशियोज इनटू द टर्म्स ऑफ सेकंड, ठीक है, किसी और के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। जैसे बच्चों 8.4 में हम सिस्टमेटिकली सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए इन 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, एग्जाम के भी लिए भी, फ्यूचर के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। इस चैप्टर में सबसे मेन पार्ट अब स्टार्ट हो गया है, तो धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन था, भूमिका बनाई आपने, अब उस भूमिका जो अब तक आपने पढ़ा उन सबको अप्लाई करना है इसमें। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। बच्चों जैसे आपने अभी किसके टर्म्स में कहा था एक्सप्रेस, साइन ए के टर्म्स में, दिस टाइम बोल रहा है आपको साइन ए को, सेक ए एंड टेन ए किसकी टर्म्स में करना है इनको एक्सप्रेस, इन टर्म्स ऑफ कोट ए। बच्चों कोट ए की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है इसको। तो देखिए व्हाट यू विल राइट हियर, साइन ए किस में चेंज होना चाहिए बच्चों, कोट ए में, ठीक है। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, साइन कोट में कैसे चेंज होता है सर साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। अब आप आइडेंटिटीज को लिख लीजिए साइड में, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? और भी कुछ आइडेंटिटीज है, tan थीटा बहुत सारी है बट मेनली ये 3 है, फिर ये भी दोनों साथ में लिख सकते हैं। बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए साइन ए क्या बोला उन्होंने, साइन को किस टर्म में लाना है, कोट में। सर डायरेक्ट साइन से कोट होता नहीं है, कोसेक से कोट हो जाएगा। देखिए ध्यान दो बच्चों, वहां से आपका कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चाहिए कि आपको कोसेक ए है तो थीटा की जगह ए पुट कर देंगे, बट स्क्वायर है तो सर इधर रूट ले लीजिए ना, आप इधर रूट ले लोगे तो सिर्फ कोसेक थीटा मिल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ए बोला गया। तो देख लो क्या आपका साइन कोट के टर्म में नहीं है। द सेम वे यू विल रिप्रेजेंट tan ए एंड sec ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखिए बच्चों sec ए, ठीक है, कोट ए की टर्म में लाना है। देखिए कैसे आएगा सर, sec को आप 1 अपॉन कोस लिख लीजिए, तो कोस यहाँ से कोट इंटू साइन आएगा, तो बीच में सर साइन भी आ गया। अब sec ए की टर्म में लाना है, तो प्यारे बच्चों देखिए हमें यहाँ से कुछ करना पड़ेगा। देखिए देखो sec ए, तो sec ए को सर आप ऐसा लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए, रूट लगा देखो यहाँ से, sec स्क्वायर ये है तो sec चाहिए तो ये आएगा, बट सर ये तो tan में आके लाना था कोट में, तो इजी है ना। आप tan को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट लिख सकते थे, ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, रूट तो चल ही रहा है बच्चों। कोट स्क्वायर ए आपका एलसीएम आ गया, तो कोट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यह आपका एक्सप्रेशन हो गया। सेक ए को ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए कि कोट में नहीं आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। आगे पूछा tan ए को कोट ए में लिख लीजिए, ये तो सबसे इजी पूछ लिया सर, tan को मैं ऐसा 1 अपॉन कोट ए लिख सकता हूँ। अरे यस और नो, इन द सेम वे यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, जस्ट ये आपसे आइडेंटिटीज थोड़ी पूछेगा बच्चों। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपसे आइडेंटिटीज पूछी जा रही है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो वो क्या चाहता है, दैट यू कैन लर्न हाउ यू विल पुट द फॉर्मूलाज एंड हाउ यू विल यूज दीज आइडेंटिटीज टू सोल्व एनी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? In the same way, just go for second question. Write all the trigonometric ratios of angle A. इस एंगल A के सारे रेशियोज कौन कौन से, टोटल 6 रेशियोज in terms of sec A। बच्चों टोटल 6 होते हैं,
बट एक तो कम हो ही गया ना, क्योंकि इसी की टर्म में तो हमें लिखना है सेक को, तो सेक को सेक के टर्म में नहीं लिख पाओगे आप। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन ए से। इज इट क्लियर बच्चों? अब वो कह रहा है साइन ए को किस टर्म में लिखना है? सेक के टर्म में लिखना है। तो सर मुझे पता है मैं साइन ए को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यहाँ से बाई प्रोडक्ट बताया था, अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बट यू डोंट वांट स्क्वायर टर्म, यू जस्ट वांट साइन, तो आप क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो साइन, देखो साइन स्क्वायर ए ये होगा, तो अब आपको यहाँ से साइन चाहिए तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। लो एक्सप्लेन भी हो गया। साइन ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए ये तो रूट आ जाएगा, इधर रूट चेंज नहीं होगा, बट पूछा था सेक में लाना है, तो सर कोस को मैं 1 अपॉन सेक लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए विल बी एलसीएम, सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों ये आंसर आ गया। देख लो साइन किसके टर्म में आ गया? सिर्फ सेक, सेक के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए साइन के बाद में कोस आ जाएगा। सर कोस तो इजीली 1 अपॉन सेक ए होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, तो देख लीजिए आपका कोस भी सेक के टर्म में आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए आप साइन कोस टेन को देख लीजिए, टेन ए, मैं थीटा लिख रहा था, टेन ए देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए सेक के टर्म में आएगा। तो बच्चों अगर आपको वहाँ से टेन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बट आपको अगर टेन चाहिए ना, तो सर मैं रूट लगा दूंगा इधर, तो यहाँ से थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम? ए, तो ये आ जाएगा सर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख लीजिए टेन के फॉर्मूले में भी सेक आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वी जस्ट लर्निंग हाउ यू विल यूज दीज आइडेंटिटीज टू चेंज वन इनटू अदर, ठीक है बच्चों। देखो साइन लिख दिया आपने, कोस लिख दिया, टेन लिख दिया। अब देखिए बच्चों कोट लिख रहे हैं हम, कोट को किसके टर्म में लिख रहे हैं हम? सेक के टर्म में। तो सर कोट हमें ही पता है 1 अपॉन टेन ए होता है, ठीक है, तो आप इसको 1 अपॉन टेन ए को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये लीजिए। लो बच्चों क्या कोट भी आपका सेक के टर्म में नहीं आ गया? आ गया। अब सिर्फ एक बच रहा है बच्चों आपका, वो बच रहा है सेक ए, वो सॉरी सेक तो ऑलरेडी सेक ही है, कोसेक ए बच रहा है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, अगर हम यहाँ से भी लिख सकते थे कोट के टर्म में आएगा, बट पूछा उसने सेक के टर्म में, तो प्यारे बच्चों ध्यान दो सर कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को आप ऑलरेडी लिख चुके हैं किस टर्म में? सेक के टर्म में। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देख लीजिए बच्चों ये भी आपका सेक के टर्म में आ गया कोसेक। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है बच्चों। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। बच्चों देखिए आपका 8.4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। क्या पूछ रहा है? इवेल्युएट करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब बच्चों आपको जब वैल्यू बताई 0, 30, 45, 60, 90 का बताया, सर यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है, बट देखो आइडेंटिटीज लगाइएंगे हम यहाँ पे। देखो साइन स्क्वायर 63, अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर 63 बना दूँ, इट मीन साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 विल बी 1। वाई? बच्चों आपको आइडेंटिटी बता रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अगर साइन स्क्वायर हो और कोस स्क्वायर हो और दोनों के साथ बच्चों एंगल सेम हो
तो आपकी वो उन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स बच्चों देखिए साइन स्क्वायर 63, इट मीन्स या तो इसको कोस में कर लीजिए या इसको कोस में कर लीजिए, तो दोनों को चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो एक साइन आ रहा है, एक कोस आ रहा है, थीटा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक को साइन में कर लेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों साइन स्क्वायर, देखिए 63 को ऐसा ही रहने दीजिए। अब हम इसको भी साइन स्क्वायर 27 है, इसको कोस स्क्वायर 63 बनाएंगे। तो देखिए कैसा, साइन स्क्वायर बच्चों 27 का मतलब क्या होता है, 90 माइनस 63 आया होगा सर, अरे आया होगा कि नहीं आया होगा। तो देखिए 90 में से 63 गया तभी तो 27 है। अब देखो सर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इस कोस को साइन में कर लेते हैं, उस कोस को ऐसा ही रख लो। तो देखिए कोस स्क्वायर बच्चों 17 कब आया होगा सर, जब 90 में से 73 गया होगा, प्लस कोस स्क्वायर 73। बच्चों देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 63, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, कोस स्क्वायर 63। अरे भूल गए कॉम्प्लीमेंट्री वाले एंगल, साइन 90 माइनस थीटा सर कोस थीटा होता है। तो बच्चों एक्सरसाइज हटी थी आपकी, तो देख लो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके काम आ रही है, ठीक है। अपॉन कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा सर साइन स्क्वायर 73 हो गया ये, और ये ऑलरेडी आपका कोस स्क्वायर। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, जब थीटा दोनों जगह सेम हो। देख लीजिए थीटा दोनों जगह सेम था नहीं, हमने बना दिया तो 1 हो गया वो, और नीचे वाला भी 1 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इज इट क्लियर बच्चों। इन द सेम वे आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसी में एक सेकंड क्वेश्चन और है, थर्ड वाले में। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। प्यारे बच्चों इसी में देखो सेकंड पार्ट हो रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25, और मुझे डायरेक्ट पता चला इसकी वैल्यू 1 आएगी। देखिए कैसे आएगी, देखो बच्चों यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो इसको भी साइन बना लेंगे तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ये कोस है, इसको कोस बना लेंगे तो कोस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। देखिए बच्चों साइन 25 कोस, बच्चों 65 कैसे आया होगा, 90 माइनस 25। इज इट क्लियर। प्लस बच्चों ये कोस है, इसको नहीं करेंगे चेंज, साइन को कोस में कर लेंगे ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ये वाली। साइन बच्चों 65 का मतलब है 90 माइनस 25। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये तो हो गया साइन 25, ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा सर साइन 25 आ जाएगा। सर ये कोस 25 है और ये बच्चों आपका कोस 25 हो जाएगा। बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये आपका कोस स्क्वायर 25। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। जब थीटा सेम हो तो दोनों जगह थीटा सेम आ रहा है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। तो बच्चों इजीली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ छोटे क्वेश्चंस को आप बिना सोल्व करे भी डायरेक्ट आंसर बता सकते थे। बच्चों देखिए इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 पूछ रहा है, ठीक है। 4 क्या कह रहे हैं, 4 में फर्स्ट पार्ट करवा रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है क्या आंसर आएगा। अब बच्चों देखिए आपको एक आइडेंटिटी बताई मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे a है तो a ले लीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। इज इट क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए।
इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है तो आपका आंसर कितना आ गया 9 इंटू 1 9 आ जाएगा। 1 कैसे भी देखिए 10 स्क्वायर ए को आप उधर लेके चले जाएंगे ऐसे, सो उधर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो मैंने क्या बोला था एक आइडेंटिटी मेन है, इसके बाई प्रोडक्ट भी आपको पता होने चाहिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ गया 1, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 9। बच्चों इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 8.4। टिल देन बच्चों थैंक यू, हैव ए नाइस डे।